जब तक आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगी, जब तक आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचेंगी, अपने बारे में नहीं सोचेंगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। थोड़ा सा तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा और उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। फ्रेंड, जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी ना, तो ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। यहाँ पर किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आप दूसरों का ध्यान रखती आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। सच्चाई यही है। जब से हमने होश संभाला है, हम महिलाओं ने, हम काम ही काम करती आ रही हैं और आज भी हम काम ही कर रही हैं। चाहे घर में ले लीजिए या ऑफिस में ले लीजिए, हर तरफ हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और जब हम खुशी के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं ना, तो हम खुद अपने साथ बहुत गलत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी की कड़वी और सच्ची बातें महिलाओं को पता होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, महिला है ना, सबके लिए सोचती है ना, सबका ध्यान रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को इग्नोर क्यों करती है? अच्छी बात है ना, हम सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन हम खुद के साथ गलत कैसे होने दे सकती हैं? और इसका जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं है। आज के समय में सब बहुत सेल्फिश हैं। सबको आपसे मतलब है, इसीलिए जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी तरीके से तो मतलब है ना। वो आप पर डिपेंड है, चाहे काम के लिए कह लीजिए या फिर बाहर के काम के लिए, मतलब किसी भी तरीके से वो आप पर डिपेंड ही हैं। लेकिन आप क्यों डिपेंड हो रहे हो? आपको नहीं डिपेंड होना है। अगर आप डिपेंड हो जाओगे ना, जिंदगी भर ना यही सोचते रहोगे, फैमिली के लिए किया मैंने, बच्चों के लिए किया, हस्बैंड के लिए किया, इन लॉज के लिए किया, लेकिन मुझे किसी ने कुछ भी बदले में नहीं दिया। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो ना, इस ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा मतलबी होना ही पड़ेगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप फैमिली को इग्नोर करो या किसी से प्यार से बात मत करो। सबसे प्यार से बात करो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन थोड़ा सा मतलबी हो जाओ आज के समय में। नहीं तो आप वहीं की वहीं रह जाओगी, सब आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, आज की वीडियो में मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ना किसी तरीके से डिपेंड है हर चीज़ के लिए। हमें पता है कि हमें नहीं होना है डिपेंड, हम अपने आप में कंप्लीट हैं, हम सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए। लेकिन क्या है ना, ये हमारी हैबिट बन चुकी है। हम इसको अपनी आदत में लेकर आ गए हैं कि हमें तो भाई डिपेंड होना है, चाहे पैसे के लिए या प्यार के लिए या इज्जत के लिए या रिस्पेक्ट के लिए, मान सम्मान के लिए हम सब पर डिपेंड हो जाते हैं। इवन खुश रहने के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तारीफ़ के लिए हम डिपेंड हो जाते हैं कि भाई कोई हमारे बारे में अच्छा बोलेगा ना, तब हम खुश होंगे। तो क्यों आपने किसी पर डिपेंड होना है किसी लिए? आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, अपने आप में कंप्लीट हो। अपने अंदर आत्मविश्वास लेके आइए। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, बहुत बहुत सुंदर बनाया है। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मैं सब कुछ कर लूँगी, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और वही इस वीडियो से आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा कि आप जैसे भी हो ना, बहुत ही अच्छे हो, कंप्लीट हो। कि आपको नीड नहीं है किसी की भी, खुश रहने के लिए, प्यार के लिए, किसी चीज़ के लिए। अगर आप डिपेंड हो ना, तो किसी को जाहिर क्यों होने देते हो कि देखो हम आप पर डिपेंड हैं? ठीक है, लाइफ है, कोई किसी पे डिपेंड होता है, कोई किसी पे डिपेंड होता है, बट हम शो क्यों करते हैं कि हम आप पर डिपेंड हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते या हम खुश नहीं रह सकते? हम बिल्कुल खुश रह सकते हैं। किसी रिश्ते में अगर प्यार नहीं है, मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो हम खुश रह सकते हैं। हम उसके बिना भी जी सकते हैं। जो हमें दुख देता है, इंसल्ट करता है, हमारी जो है हमको इग्नोर करता है, बात बात पर हमें ताना कसता है, हम उसके बिना भी जी सकते हैं। हम क्यों ये दिखाते हैं कि हम मरे जा रहे हैं आपके लिए, हम जी नहीं सकते हैं या हम अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। आपको अपने अंदर जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको ज़िंदा करना है, क्योंकि बचपना है ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, खुशी के लिए। आपने देखा होगा ना, बच्चे खिलखिलाते रहते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, झाड़ते हैं, फिर खुश होने लगते हैं।
लड़ाइयाँ करते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर उससे दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो हर पल को एंजॉय करते हैं। उनको इस मतलबी दुनिया के बारे में नहीं पता, बस उनको एंजॉय करना है, खुश रहना है। तो हमें भी बच्चा बन जाना चाहिए। बच्चा बनने में क्या है, हम बहुत ज़्यादा ना होशियार बन जाते हैं, इंटेलिजेंट बन जाते हैं, समझदार। दूसरों के सामने हम अपने आप को दिखाने लगते हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद को कुछ भी नहीं समझते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए समझदार बनते हैं, बड़े बनते हैं, और अंदर ही अंदर हम टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है ना, वो अपना व्यवहार सब जगह सेम रखता है, स्कूल में भी, पेरेंट्स के सामने भी, मतलब सबके साथ वो एक जैसा रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद के साथ तो कम से कम ईमानदार रहना है ना। आप बिखर रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए, और हर वक्त को, हर पल को एंजॉय कीजिए, खिलखिलाते रहिए। हमें दूसरों को क्यों अपनी हंसी दिखानी है, या दूसरों को क्यों अपने दुख दिखाने हैं? अरे खुद के साथ रहना सीखिए, खुद को समझिए। जिस दिन आप खुद को प्यार करना शुरू कर देंगी ना, शीशे के सामने देखकर खुद को आप जब कॉम्प्लीमेंट देंगी ना, खुद की आप तारीफ़ें करेंगी, तो आप उसी दिन से ज़िंदगी को अलग ढंग से जीना शुरू कर देंगी। हम खुद को इग्नोर करते हैं, हमारे फेस पे कुछ हो गया, या हम दिखने में कुछ अजीब से लग रहे हैं, मतलब खुद की नज़रों में। देखिए, जब हम खुद को इग्नोर करते हैं ना, खुद को हम अच्छे नहीं लगते, तो दूसरों को अच्छे हम लग ही नहीं सकते, क्योंकि 100 बुराइयां तो हम खुद अपने अंदर निकाल लेते हैं। तो इसी बात से आपको बचना है, यही सब आपने नहीं सोचना है, ऐसी सोच से आपको बच के निकलना है। हम प्यार के लिए डिपेंड हो जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स पर, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर, अपने खुद के पेरेंट्स पर। क्यों? क्या हम खुद को प्यार नहीं कर सकते? खुद की तारीफ़ें हम खुद नहीं कर सकते? कोई आपकी तारीफ़ करेगा तभी आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी क्या? क्यों? इस सच्चाई को जानिए ना कि यहाँ पर सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। आपको जब तक कोई प्यार करेगा, या आपको जब तक कोई केयर करेगा, जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, या आप किसी का काम कर दे रहे हो, यानी कि किसी को आपसे मतलब है। बहुत कम रिश्तों में होता है जहाँ पर निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम दिया जाता है, निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम किया जाता है, उसको समझा जाता है। बट आज के समय में जो माहौल है ना, वहाँ पर तो आपको उसको सेल्फिश हुए बिना काम चलेगा ही नहीं। आपको मतलबी होना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको घर वाले जो है इग्नोर कर रहे हैं, करने दीजिए। आप खुद को क्यों दुखी करते हैं? आपको पता चल गया ना कि आपको वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है, या वो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको जाहिर किस लिए होने देना। अपनी तरफ से आप बेस्ट रख के चलिए, आपसे जितना हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन अपने इस दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे घर में ऐसे मेरे साथ बिहेव होता है, मेरे खुद के रिश्तों में मुझे इग्नोर किया जाता है, मेरे खुद के भाई बहन मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं हम खुद भी तो कर रहे होते हैं, हम भाग रहे होते हैं उनके पीछे। हम ये चाहते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए करे। हम टोटली डिपेंड हो गए हैं दूसरों पर, अपनी खुशियों के लिए, प्यार के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। हमारे खुद के रिश्तों पे हम डिपेंड होते जा रहे हैं, जबकि किसी को भी किसी की नहीं पड़ी है। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में लगे हैं। तो आप किसका वेट कर रही हैं? किस दिन का वेट कर रही हैं? धीरे धीरे करके ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है, उम्र बढ़ रही है ना। जिम्मेदारियों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, हमें हमारी जिम्मेदारियां भी निभानी है, हमें हमारे बच्चे भी देखने हैं, और हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है, ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। और हम ना आस लगाए बैठे हैं दूसरों पर कि वहाँ से हमको प्रेम मिलेगा, वहाँ से हमको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो हमें आदर देंगे, सम्मान देंगे। नहीं मिल रहा है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो ना, मिल रहा है तो थैंकफुल हो जाओ भगवान के कि आपको प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उसका अफसोस मत करो, क्योंकि ज़बरदस्ती ना तो किसी से प्यार लिया जा सकता है, ना रिस्पेक्ट ली जा सकती है, ना मान सम्मान लिया जा सकता है। नहीं हम ले सकते किसी से ज़बरदस्ती। तो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप कहेंगी कि बोलना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, करना भी आसान हो जाएगा, आप सोचिए तो सही, क्योंकि आप सोचती नहीं हो, वहीं के वहीं अड़े हो कि उस रिश्ते में तो मुझे प्रेम चाहिए, उस रिश्ते में तो मुझे अपनापन चाहिए। अरे ठीक है, जितनी जिम्मेदारियां आपने निभा ली, जितना साथ आपने अब तक निभा दिया, ठीक है, ज़िंदगी चल रही है ना, चलनी दीजिए। बट आप अपने को सेंटर में रख के चलिए कि मुझे जो चीज़ बुरी लग रही है मैं तो बोलूँगी, और मुझे बोलना है, वो चीज़ क्लियर करनी है, चाहे सामने वाले का कुछ भी रिएक्शन हो। आप अपनी बात को बोलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो प्यार के लिए कभी भी किसी पे निर्भर नहीं होना, चाहे आपके अपनों से ये बात हो, या आपके मित्रों से, या किसी से भी हो, है ना। किसी को दिखाना ही क्यों कि आपको ज़रूरत है उनके प्यार की।
ठीक है, आप दे सकती हैं प्यार, आप मान सम्मान दे रही हैं, आपका बड़प्पन है, आप दीजिए, बट आप उम्मीद मत किसी से मत कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगी। वरना घुट घुट के ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। हम परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और कोई भी आपके दुख को देखने नहीं आ रहा है, कोई भी आपके आंसू पहुँचने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये कड़वी सच्चाई है। आप घुट घुट के जीती रहिए, आप घुट घुट के मरते रहिए, कोई भी किसी को देखने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, सेल्फिश हो जाओ। ये बात ना मैं पुरुषों के लिए भी बोल रही हूँ कि किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ता आपका है ना, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो परेशान क्यों होना। लोग ना पकड़ के बैठे रहते हैं रिश्तों को कि ये मेरी है या ये मेरा है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये हमको प्यार नहीं करता या ये नहीं करती, ये रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अरे ठीक है ना, नहीं मिल रही है तो आप ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी को पकड़ लोगे। कोई किसी को ज़बरदस्ती पकड़ ही नहीं सकता है, किसी के साथ रह ही नहीं सकता है। ये कड़वी सच्चाई है और हम इससे कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। अपनी तरफ से आप हर काम बेस्ट कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, ईमानदार रहिए रिश्ते में, और रिश्ते को मान सम्मान देके चलिए। अपनी तरफ से आप बहुत अच्छे से रहेंगी, ईमानदारी से रहेंगी, तो आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाए। ठीक है, सामने से नहीं मिल रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है, बट आप कम से कम अपनी नज़रों में तो उठी रहेंगी। आपको खुद तो ये प्राउड होगा कि मैंने बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाया। तो नसीब की बात है, नहीं मिला प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद की नज़रों में तो हम गिरने से बच गए ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते रहते हैं। हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमको निराश नहीं होना है, हमको अपनी ज़िंदगी से प्रेम कम नहीं होना चाहिए, हमें खुद से प्रेम कम नहीं होना चाहिए। तो प्यार के लिए किसी पर डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। उम्मीद करनी है तो भगवान से कीजिए, राधा रानी से कीजिए, जो कि आपके जीवन को सफल बनाएंगी, खुशियों से भर देंगे, जो आपकी सोच को सही रखेंगे, आपको जीने की वजह देंगी। जिससे पूरा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, हमें उसका गुणगान करना चाहिए, ना कि आजकल के झूठे रिश्तों का, जिनका कुछ नहीं पता होता। अगर आप तरक्की पर जा रहे हैं तो सब आपके अपने हैं, अगर आप डाउन जा रहे हैं तो कोई आपका अपना नहीं है। आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं तो सब आपके हैं, अगर आप नहीं हासिल कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो कोई नहीं है। तो क्या अपना, यहाँ पे कौन अपना है? कोई किसी का अपना है? कोई नहीं है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अपना कर्तव्य निभाने आए हैं, जो हमें रोल दिया गया है उसको हम निभाने आए हैं। कोई रोल निभाने में सफल हो जाता है, कोई नहीं होता है। तो हमें सफल होना है। हमें भगवान ने जो एग्ज़ाम के लिए भेजा है ना इस धरती पे, जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें उसमें पास होना है। भगवान की नज़रों में हमें पास होना है, हमें खुद की नज़रों में नहीं गिरना। हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमें भगवान का साथ चाहिए, ना कि किसी का। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो भगवान का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपके पास सच्चे अच्छे रिश्ते हैं तो भगवान को थैंक यू बोलिए और उन रिश्तों को पकड़ के साथ चलिए। ये नहीं कि उनके साथ अच्छे से ईमानदारी से रहिए। हम अपनी इम्पोर्टेंस को जानते ही नहीं है कि हमारा महत्व क्या है ना। हम महत्व किसको समझते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ कर दे, तब हमें लगेगा कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं। कोई हमें प्यार से दो मीठे बोल दे, तब हमें लगेगा कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, हमारी तो तारीफ़ें हो रही हैं, लोग हमें सुनना पसंद कर रहे हैं, लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पता है क्या कर रहे हैं, हम खुद को धोखे में रख रहे हैं कि हम खुद को तो इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे। हम वेट कर रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमें महत्व दें, तब हम खुद को जो है वैल्यू करेंगे। बहुत गलत करते हैं आप अपने साथ में। सबसे पहले आपको खुद को वैल्यू करनी है, सबसे पहले आपको खुद को पहचान खुद को दिलानी है कि मैं क्या हूँ। जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी ना, महत्व नहीं देंगी, सब आपको इग्नोर करते चले जाएंगे, सब आपका फ़ायदा उठाते चले जाएंगे। तो खुद को समझिए, खुद को महत्व दीजिए। आप कहीं पर जॉब करती हो या आप होम मेकर हो, जो भी आप काम करती हो, अपने आप को महत्व दे के चलिए। आपको कोई कुछ समझे ना समझे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद को सबसे अच्छा समझती हैं, सबसे इंटेलिजेंट समझती हैं, और हमेशा आप अपने काम में बेस्ट करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, प्रेम से करती हैं, क्योंकि आप खुद की वैल्यू को समझती हैं। एक हाउस मेकर ना घर बनाती है, सारे घर वाले उस पर डिपेंड रहते हैं। अगर वो बीमार पड़ जाए ना तो घर चलता ही नहीं है, सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए एक होम मेकर को गृह लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि वो अपने प्यार से, अपने समर्पण से, अपने काम से सभी का ध्यान रखती है, सभी को खुश करती है, और सभी के साथ खुद को भी वो खुशी देना जानती है। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं अपने को इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है, अपने को महत्व देती ही नहीं है, अपने को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, बिल्कुल पीछे लेके चली जाती हैं। सबके काम आगे, खुद का काम पीछे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम खुद के साथ गलती कर रहे हैं ना,
हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें प्रेम मिले, सम्मान मिले, और ख़ुद को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले हो, बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि आप रहोगे तो बाकी चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी रहेंगी। खुशी के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं, है ना। कोई अच्छा बोले ना बोले हम खुश हैं, कोई तारीफ़ करे ना करे हम खुश हैं, कोई हमारे लिए कुछ कहे ना कहे हम खुश हैं। हम अपने में बहुत खुश हैं। घर का काम करती हैं या बाहर जॉब करती हैं, हम खुश हैं बस। क्यों किसी को परेशानी अपनी दिखाना, क्यों किसी को जाहिर करना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं या मैं बहुत दुखी हूँ। कोई आपको खुश कर ही नहीं सकता, किसी के पास टाइम नहीं है ना, बिल्कुल टाइम नहीं है। आपकी बातें सुनने के लिए आपके अपनों के पास टाइम नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे कि कोई आपका दुख सुने। आप अपना दुख खुद को सुनाओ, खुद ही उसका सोल्यूशन निकालो। या आपके पास हैं ऐसे फैमिली मेम्बर्स, या आपके पास हैं अपने जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी चिंता करते हैं, तो बिल्कुल कहिए उनसे अपनी बात। लेकिन पता है क्या है, अगर हम रोज़ रोज़ अपनी परेशानियों को उनसे कहेंगे ना, जो हमारे मन में बात आ रही है, विदाउट फिल्टर हम किसी से कह देंगे घर में, तो एक ना एक दिन वो हमको जज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल, फिर ना वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरी अपनी बहन है या मेरी भाई है या मेरा अपना है, वो आपको फिर कुछ ऐसी बात बोल देगा जिससे आप हर्ट हो जाओगे। तो किसी लिए कहना मत कहो ना, एक आध बार कह ली ठीक है, रोज़ रोज़ किसी को अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए। खुश रहो, बिना रीज़न के खुश रहो। ज़िंदगी यही तो है कि हम डिपेंड नहीं है किसी पर, खुश भी खुद ही से हैं और दुखी भी खुद ही से हैं। तो खुद की परेशानियों का हल भी हमारे पास ही है, तो खुश रहिए। परेशानियाँ क्या हमारे परेशान होने से, खुद को कोसने से कम हो जाएंगी ना, नहीं होंगी ना। तो उनका हल निकालना है तो खुश होकर निकालिए। सभी को हम खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस बात में बिल्कुल मत पड़िएगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा इस बात को लेकर कि मैं अपने घर वालों को खुश नहीं कर पाई हूँ, वो मुझसे खुश नहीं रहते हैं, मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं, मैं उसको खुश कर देती हूँ, उसको नहीं कर पाती, मैं उसका काम कर देती हूँ, उसका नहीं कर पाती। आप किसी को भी कभी भी खुश कर ही नहीं सकती हैं, ज़रूरत ही नहीं है। जितना कर रही हैं ना, बहुत कर रही हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए कि वो मेरी वजह से परेशान हो गया, वो मेरी वजह से परेशान हो गया। यहाँ पर सब परेशान खुद से हैं, कोई किसी से परेशान नहीं है। तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को खुश करने की, क्योंकि हम किसी को खुश कर ही नहीं सकते हैं। सब अपनी मर्ज़ी से खुश होते हैं। अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए। कहीं पर जॉब करती हैं तो सिर्फ जॉब कर कर आ जाइए, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर दिया, अच्छे से काम किया, रिस्पेक्ट से काम किया, अपना घर आ गए। किसी के भी पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, घूमने की ज़रूरत नहीं है किसी को खुश करने के लिए। अपने काम को अच्छे से निभाइए, बस आपका यही एक रूल होना चाहिए कि अपना बेस्ट देना है, किसी के पीछे हमें नहीं पड़ना, किसी की चापलूसी नहीं करनी है, अपने पर विश्वास करना है, अपने को एकदम आत्मविश्वास लेके हमें काम करना है। और आपको पता होना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ है, कहाँ नहीं है। गलती है तो मान लीजिए, नहीं है तो बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत है ही नहीं। खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले है। खुशियों की चाबी आपके पास है, कहीं है ही नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ना कहना बहुत ज़रूरी है। मन नहीं कर रहा आपका काम करने का, कहीं जाने का मन नहीं है, या आज आपको ड्रेसअप होने का मन नहीं कर रहा, आपको फ्री रहना है। होता है ना कभी कभी कि बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें दूसरों को खुश रखना है, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है, तो हमें करना पड़ता है। देखिए, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या नहीं हो, है ना। आप अकेले रहते हैं तो फिर आपको सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर में बाकी भी मेंबर्स हैं, तो आपके साथ रहते हैं, घर पर रहते हैं, जॉब नहीं करती हैं, होता है ना जॉइंट फैमिली में बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपकी इच्छा नहीं कर रही है आज काम करने का, या आप थक चुकी हैं, सुबह से आप काम कर रही हैं लेकिन आप ना नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको इस चीज़ का डर है कि मैं ना बोल दूंगी तो मेरे अपने क्या बोलेंगे, या मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरी सिस्टर इन लॉ क्या बोलेंगे, ये सोचकर हम काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं ना खुद को इग्नोर। जब हमारी इच्छा नहीं है, आप सुबह से काम पे लग रही हैं, है ना, सुबह से आपने काम किया, ऐसा तो नहीं कि आपने काम नहीं किया है, कि बिल्कुल आपने सुबह उठते बोल दिया कि मुझे काम नहीं करना है, ऐसा तो नहीं बोलती हैं महिलाएं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। सब अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना जानती हैं। लेकिन एक होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दबा देना, किसी के ऊपर इतना काम डाल देना क्योंकि वो ना नहीं बोल रहा है ना, और घर वालों को मौका मिल जाता है उसको जो है काम देने का, काम पकड़ाने का, क्योंकि वो ना नहीं बोल सकती है। तो ना बोलना सीखिए। आप बोलिए कि मैं सुबह से कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे रेस्ट चाहिए।
जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगी ना, लोग आपको दबाते जाएंगे, आपका इस्तेमाल करते जाएंगे और आप कुछ नहीं कह पाएंगी। उनको पता है कि आपको ना कहना आता ही नहीं है, तो ना कहना सीखिए। जब आप सबके लिए कर रही हैं, सबका सोच रही हैं, सुबह से काम कर रही हैं, प्रतिदिन आप काम करती हैं, तो क्या आप एक दिन ना नहीं बोल सकती? नहीं है मन, नहीं करना आज मुझे, नहीं है मेरी इच्छा, है ना? तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर आपको खुद की कीमत जाननी है, खुद को रिस्पेक्ट दिलवानी है, खुद की वैल्यू करनी है, तो ना कहना भी आना चाहिए। अच्छे बनने के चक्कर में ना अपने आप को हम बिल्कुल पीछे कर लेते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाते हैं और किसी को भी हमारी इतनी सी भी कदर नहीं होती, इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं होती। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर बहू बहुत काम करती है या लड़की बहुत काम करती है तो सारी जिम्मेदारियां उसी को सौंपी जाती हैं कि तू तो बहुत अच्छा काम करती है, तेरे जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, तू तो बहुत अच्छी तरीके से घर को मेंटेन करती है, साफ सफाई करती है या खाना बनाती है। पता है इसका मतलब क्या है? वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तारीफ़ें तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें अच्छा लग रहा है कि चलो हमारी तारीफ़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे और काम को जो है हमें कह रहे हैं कि भाई तुम ही करो, तुम ही इसमें बेस्ट हो, तुम ही कर सकती हो। तो भाई इतना अच्छा काम है तो आप भी आ जाओ ना मेरे साथ में, एक टाइम हम करते हैं, दूसरे टाइम आप करो। तो देखो जॉइंट फैमिली में तो मिलकर काम किया जा सकता है, एक के ऊपर घर चलता ही नहीं है। तो इस पर हम फिर कभी जो है वीडियो बनाएंगे कि जॉइंट फैमिली में कैसे खुश रहें, कैसे अपनी जगह बनाएं। तो फ्रेंड्स, ना कहना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ना कहना सीख जाएंगी ना, लोगों की आंखें निकल के आ जाएंगी, लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये ना भी बोल सकती है, काम करती है तो ना भी बोल सकती है। देखिए अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको कोई हक ही नहीं है ना बोलने का, है ना? फिर आप ना ही क्या बोलोगे, आप तो दूसरों की सुनोगे। जब आप काम नहीं करोगे तो दूसरे आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे, तो आप सुनिए। लेकिन अगर जो महिला काम करती है या ऑफिस में काम करती है या घर में काम करती है तो उसको ना बोलने का अधिकार होता ही होता है। जब आप सुबह से काम कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि मैं थक गई हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं करूँगी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ये आपका अधिकार है, आप बोल सकती हो। जब हम ऐसा करते हैं ना अपने साथ में, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देखो हमने किसी का अपमान नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं किया ना। ऐसे ही खुद को महत्व दिया जाता है, वरना लोग तो आपको धक्का देकर आगे जाने में लगे ही हैं और किसी को यहाँ पर किसी की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। तो खुद को खुश आप ही रख सकती हैं। अपनी खुशियों के लिए डिपेंड बिल्कुल मत रहिए, किसी पर मत रहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, कि सपने मत मारिए अपने। अगर आपको समय मिल रहा है ना तो सपनों पर भी काम करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, अपने सपने पर काम कीजिए, जो आपका शौक़ है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है या फिर जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो अपने सपने पर काम नहीं कर पाती, जो उनके ड्रीम होते हैं उस पर वो काम नहीं कर पाती, जो वो बनना चाहती थी वो तो नहीं बन पाई क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला, या ये कह लीजिए कि बहुत जल्दी उनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई, उनके बच्चे हो गए, अब बच्चों का कैरियर देखना है। सपने तो पूरे नहीं कर पाई, लेकिन आपकी हॉबीज़ तो होंगी ना, कुछ तो आपकी इच्छाएँ होंगी कि मैं जो है फ्री टाइम होता तो मैं ये करती, मैं वो करती। तो उस पर भी ना जब भी समय मिले अपने आप को देती जाइए, अपने काम जो है करते जाइए। कुछ हॉबीज़ सबकी अलग अलग होती हैं, डांस है, कुकिंग है, राइटिंग है ना, वीडियोस बनाना है, तो सबका अपना अपना हॉबीज़ होता है। तो उस पर थोड़ा थोड़ा समय देती जाइए, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना? फिर कभी किसी का नहीं आता फ्रेंड्स, जो है ना वो आज ही है, कल तो किसी का आया नहीं है और ना किसी का आएगा। तो आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इस ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल लीजिए, खुद को प्रेम दीजिए, खुद को सम्मान दीजिए। डिपेंड मत रहिए अपनी खुशियों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने सम्मान के लिए दूसरों पर, और परेशान नहीं होना है। अगर हमारी लाइफ में संघर्ष है, परेशानी ही लिखी है, तो ठीक है, उस समय को काट जाइए, है ना, उस समय को झेल जाइए। अपनी तरफ से किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। भगवान का स्मरण हमेशा करते रहिए, उनका थैंकफुल करते रहिए कि ठीक है, उन्होंने जो ज़िंदगी दी है हमें स्वीकार है, किसी का गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है, क्योंकि जैसी हम सोच रखते हैं ना वही हमारी ज़िंदगी होती चली जाती है। सोच का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी रुख ले लेती है, मोड़ ले लेती है। कभी कभी होता है ना ऐसा, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है तो हमारे दिमाग में एकदम से मतलब आता है कि ये देखो, मुझे पता था, ऐसा तो ये होना ही था, मुझे थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा था कि ये मुझे ऐसा बोलेगी या मेरे हस्बैंड मुझसे ऐसा कहेंगे। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था
कि ऐसा होने वाला है तो हो गया ना। अगर आप ये सोचते कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, जैसा भी है मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो सच्ची में किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो ब्रह्मांड है, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा बोलते हो, वही चीज़ आपके पास लौट कर वापस आती है, वही आशीर्वाद आता है। तो कोई अगर ये कहता है ना कि मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ही परेशानियाँ हैं, मैं कभी खुश नहीं रह सकती, तो बताओ आप मैसेज क्या दे रहे हो ब्रह्मांड को, सृष्टि को? आप ये मैसेज दे रहे हो कि मैं खुश नहीं हूँ। तो वही चीज़ें फिर आपके पास बढ़ती चली जाएंगी। तो हम क्यों अपने दुखों को बढ़ाएं? जब हमें पता है कि सोच से ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ता है, तो क्यों हम ऐसा सोचें? हम अच्छा ना सोचें, तो अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से हमें खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। हमारा जो ऑरा होता है ना, वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। जब हम नेगेटिव होते हैं तो देखना हमारे फेस एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते हैं। हम काम करते हैं तो चिल्लाते रहते हैं, चीज़ों को पटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, तो वो नहीं आने देना है। तो ये ज़िंदगी की ना वो कड़वी सच्चाई है जो कि हर महिला को पता ही होनी चाहिए। और एक बात और है फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आप आज यंग हो, आपकी एज है, आप बहुत अच्छे से घर में काम कर रहे हो, सबका ध्यान रख रहे हो और ख़ुद का ही ध्यान नहीं रख रहे हो, तो पता है क्या है, आप कल को बीमार हो गए ना, तो कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा। कितने दिन रख लेगा ध्यान? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 3 दिन रखेगा, चलो महीना भर रख लिया, चलो साल भर रख लिया, तो क्या ज़िंदगी भर आपके पास ही कोई बैठा रहेगा? आपको देखता रहेगा कि आपको उठाऊं, आपको खिलाऊं, आपको पिलाऊं? तो हम उस कंडीशन में जाएं ही क्यों? हम ऐसा अपने आप को सोचें ही क्यों? क्यों ना हम समय रहते खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आज आपकी एज है, समय है, तो खुद को इतना मजबूत बना लीजिए, खुद को इतना तंदुरुस्त बना लीजिए, आप बढ़ती हुई एज में निरोगी रहें। देखिए छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहेंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी हमें कोई रोग ना होगा या कोई भी परेशानी नहीं होगी, छोटी मोटी सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलती रहती है। जब हम रास्तों पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं कंकड़ तो लग ही जाते हैं, पत्थर तो नहीं आएगा ना, कम से कम हम एकदम से मुँह के बल तो नहीं गिरेंगे, चुभेगा ही तो सही, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबके साथ होती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है आज से ही, है ना। हम आज जो है अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने को अच्छा रख सकते हैं, अपने को सेहतमंद बना सकते हैं। अगर हम खुद को हेल्दी रखेंगे, खुद तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम परिवार में सबका ध्यान रख पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे ना कि आज तो हम सबका ध्यान रख लेते हैं, अपने लिए हम बाद में सोचेंगे, तो अपना तो कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। आपकी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कभी भी कम नहीं होने वाली हैं, वो बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन आपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को समय देना है, खुद के ऊपर काम करना है, तभी आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर होगी, खुशियों से भरी होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती ही है, और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और इसको हम मानते नहीं हैं। हमें हमारे घर की कमियां नज़र आती हैं, दूसरों के घर की खुशियां नज़र आती हैं, अपने घर की खुशियां नज़र नहीं आती ना। अपने घर में हमें कुछ अच्छा लगता, हमें दूसरों का अच्छा लगता है। आज हम अगर गाड़ी लेकर आ गए हैं तो दूसरे की बड़ी गाड़ी अच्छी लगेगी, हमें अपनी घर की गाड़ी इतनी अच्छी लगेगी। हमारे घर कुछ भी बनाए, हमें दूसरे के घर का खाना स्वाद लगेगा, अपने घर का नहीं लगेगा। सबको दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे भाई, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। यहाँ पर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, कोई भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, सबको दूसरे की लाइफ जीनी है। जो आपको ज़िंदगी मिली है ना, बहुत बढ़िया मिली है, ठीक है। भगवान का शुक्रगुजार रहिए, अच्छी सोच रखिए, इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए कि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है ही, है ना। और सब उस कमी के साथ जी ही रहे हैं। अपनी तुलना किसी के साथ मत कीजिए कि हमारे पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। जो है बहुत बढ़िया, जितनी हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसी में खुश रहना सीखिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन प्रयत्न करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर से हमारे सपने पूरे होंगे, हम खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अब जो नसीब में नहीं है उसको तो हम नहीं पा सकते ना, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं। मेहनत से तो किस्मत भी बदल जाती है, तो मेहनत कीजिए ना उस लेवल की कि जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिल जाए। तो कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने बैठते हैं ना फ्रेंड्स, कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे हाथ खुशी बिल्कुल नहीं लगती, निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर फोकस बना के रखिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और किसी पर भी डिपेंड मत रहिए अपनी खुशियों के लिए, प्यार के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है ही।
तो हमें हमारी ज़िंदगी को खुद हम कंप्लीट कर सकते हैं, खुद ही हम बेहतर बना सकते हैं, खुद ही हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, खुशियों के रंग ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।